कलमा पढ़ लिया तो सुन्नियों ने जब देखा कि 40वां उमर इब्ने खत्ताब फारूक आजम है तो सबने ऐलान किया हम सब कुछ छोड़ सकते हैं, 40वां नहीं छोड़ेंगे। तो हम 40 करोड़ हैं, 40 करोड़, सुभान अल्लाह। तो ये बकवास जो फर्जी बकवास है, फर्जी ये बकवास था, फर्जी है, फर्जी रहेगा। चूंकि गरीब नवाज ने अजमेर शरीफ में ऊंटनियों को बिठा दिया था, तवज्जो चाहूंगा, ऊंटनियों को बिठा दिया था, राजा के वजीरों ने कोशिश की, सब मिलकर ऊंटनियों को न उठा सके, तमाम रियाया ने कोशिश की लेकिन ऊंटनियों को न उठा सके, सिपाहियों ने कोशिश की लेकिन ऊंटनियों को न उठा सके। तो सुन्नी मुसलमानों ने ऐलान किया कि जब ख्वाजा के बिठाए हुए ऊंटनी को तुम न उठा सके तो ख्वाजा के बसाए हुए उनके गुलामों को कैसे भगाओगे? नारे तकबीर, नारे रिसालत, मेरे ख्वाजा का हिंदुस्तान, हिंदुस्तान का सच्चा मुसलमान। माशाअल्लाह, ख्वाजा हिंद वो दरबार है आला तेरा, कभी महरूम नहीं मांगने वाला तेरा, कभी महरूम नहीं मांगने वाला तेरा। तो तारीख बहुत अच्छी मिली, आप हजरात मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि तारीख अच्छी मिली, नीयत अच्छी थी तो तारीख भी अच्छी मिल गई। आप हजरात, मेरी बेटियों, मेरी बहनों और जितनी मेरी माएँ यहाँ बैठी हैं, आप भी आपस में फख्र से कहना सुभान अल्लाह। ये चांदपुर पर औलियाए किराम का खास फजल है और खास फैज है, अल्लाह का खास करम है कि इत्तेफाक से नौजवानों ने कदम बढ़ाया और महफिल को ख्वाजा ने कबूल फरमा लिया। आप यही के रहने वाले हैं? क्या नाम है आपका? इलाके के कुछ गांव के नाम बताओ, जैसे सैदपुर, कलियाचक और खालदीपुर में जिक्र ख्वाजा नहीं हो रहा है आज, और बोलो दरियापुर में जिक्र ख्वाजा नहीं हो रहा है आज, और बोलो अलीपुर में ख्वाजा की महफिल आज नहीं सजी, मोथाबाड़ी में जिक्र ख्वाजा की महफिल नहीं सजी, काठोलबाड़ी में जिक्र ख्वाजा की महफिल नहीं सजी, कॉलेज मोड़ में भी जिक्र ख्वाजा की महफिल नहीं सजी, मिल्की में भी नहीं सजी, मालदा शहर में भी आज कोई ऐसी महफिल नहीं सजी। गिरदो नवा में ख्वाजा पिया के जिक्र की महफिल आज नहीं हो रही है, अगर हो रही है तो चांदपुर में हो रही है। ये सच्ची अकीदत और मोहब्बत का नतीजा। अल्लाह ताला इस मोहब्बत को कबूल फरमाए। अब मैं तकरीर शुरू कर देता हूं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम उजीबु दावतद दाई इज़ा दान आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम वक़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अद्दुआउ मुख़ुल इबादह वक़ाल उमर इब्नुल ख़त्ताब इन्नद्दुआ मौक़ूफ़ुन बैन समाई वल अर्द ला यसअदु मिन्हु शै हत्ता तुसल्ली अला नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम वक़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बल्लिगु अन्नी वलौ आया सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल मतीनुल मुबीनुल मुईनुल लुमीयुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।
नौजवानों ने फरमाइश की। किन लोगों ने की फरमाइश? मसीदुल तुम बताओ। सारी दुनिया को नींद आ गई, सबने। तुम्हारा नाम? हाँ, शहबाज भाई। सबने की फरमाइश। मैं चाहता हूं कि मैं वो फरमाइश पूरी कर दूं। तकरीर शुरू हो रही है और एक ही फरमाइश नहीं है, कई फरमाइशें हैं। मैं पहली फरमाइश पूरी कर रहा हूं, समात कीजिएगा। कि सारी दुनिया को नींद आ गई, उनके दीवाने बेदार हैं। सारी दुनिया को नींद आ गई, उनके दीवाने बेदार हैं। आप ही फैसला कीजिए कौन जन्नत के हकदार हैं। अल्लाह सुभान या रसूल अल्लाह, या अली, या अली, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अल्लाह। हमारे कुछ मेहमान आए थे कलियाचक से, चले गए? हो जाएंगे, देख लेंगे। कुछ मेहमान कलियाचक से आए थे। बहरहाल सुभान अल्लाह, मिलकर मुस्कुरा कर बोले सुभान अल्लाह। सारी दुनिया को नींद आ गई, उनके दीवाने बेदार हैं। आप ही फैसला कीजिए कौन जन्नत के हकदार हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा, एक शेर नया 2025 रुखसत होने वाला, 2026 चंद दिनों के बाद आने वाला, तो एक नया शेर के रोज़े महशर, सुभान अल्लाह, दावरे हशर के सामने जिस घड़ी ये गुनहगार हो, दावरे हशर के सामने जिस घड़ी ये गुनहगार हो, या नबी इतना कह दीजिए ये तो मेरा वफादार है। या नबी इतना कह दीजिए ये तो मेरा वफादार है। एक शेर और जो आपने समात किया है कि रात में जाग के हम सभी तो कर रहे जिक्र सरकार हैं। रात में जाग के हम सभी तो कर रहे जिक्र सरकार हैं। हाँ यकीनन 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 हम ही जन्नत के हकदार हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, मसला के आला हजरत जिंदाबाद, खाजा का दामाद नहीं छोड़ेंगे। सुभान अल्लाह। एक बार दुरूद शरीफ। माँ बहनें हल्की आवाज में और जितने मर्द हैं बुलंद आवाज से अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद मादनिल जुदी वल करम मंबइल इल्म वल हिल्म वल हिकम सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। बोले बोले या रसूल अल्लाह, अब बोले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक ताजा तरीन शेर जो कल ही हाजिर हुआ है पेश करूं। चांदपुर से उस शेर का आगाज हो रहा है, उद्घाटन हो रहा है। ख्वाब में उनकी ज़ियारत हो गई, सुभान अल्लाह। ख्वाब में उनकी ज़ियारत हो गई, ख्वाब में उनकी ज़ियारत हो गई, ख्वाब में उनकी ज़ियारत हो गई। नींद भी मेरी इबादत
इबादत हो गई, सुभान अल्लाह। नींद भी मेरी इबादत हो गई। आज चांदपुर में, कलियाचक में, मालदा बंगाल में जिक्र नबी की महफिल सजी हुई है और इस ठंडी में भी आपने नींद को कुर्बान कर दिया, अपने बिस्तर को खैराबाद कहा। आपने ऐसा क्यों किया? किसी दुनियादार की मोहब्बत में नहीं, मदीने के ताजदार की मोहब्बत में ऐसा किया। स्पीड सही है, ये स्पीड सही है, स्पीड सही है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। गौर फरमाइएगा, जो बात अर्ज करने लगा हूं, आप प्यारे नबी की मोहब्बत में हाजिर है। आप मालदा बंगाल में रहते हैं। कुछ लोगों ने रबीउल अव्वल में मुझसे सवाल किया कि ये जिक्र की महफिल कब तक होगी, जुलूसे मोहम्मदी कब तक निकाला जाएगा, ये परचम कुशाई कब तक होगी, चरागा कब तक किया जाएगा। ओ सुन्नियों, तुम कब तक करोगे? 200 साल, 400 साल, 600 साल, 800 साल, 1000 साल, 1200 साल, 1400 साल, 1600 साल, 1800 साल, 2000 साल, 2200 साल, 2500 साल, 3000 साल, ये कब तक जिक्र की महफिल होती रहेगी? ये चर्चा कब तक होगा? तो मैंने कहा, हम आला हजरत वाले हैं और आला हजरत ने हमें वक्त बता दिया है, आला हजरत ने हमें टाइम बता दिया है कि हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूम, मिसले फारस नज्द के किले गिराते जाएंगे, खाक हो जाएंगे तो जलकर, मगर हम तो रज़ा दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह, मसला के आला हजरत जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। ऐसी बेदारी जो कभी कभी कहीं कहीं नजर आती है, वो बेदारी अभी अभी यहीं यहीं नजर आ रही है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। मैंने सोचा कि मुक्तलिम उठा है, शायद मेरे पास आ रहा है। मुझे लगा कि मुझसे भी मुसाफा होगा, उम्मीद है कि होगा, और खाली हाथ होगा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। मिलकर बोले सुभान अल्लाह। अब गौर फरमाइएगा, हम आला हजरत वाले हैं। जिक्र की महफिल कल भी हो रही थी, आज भी हो रही है और कयामत तक होती रहेगी इंशाअल्लाह। मुझे एक शेर याद आया कि बज़्म सरकार कहीं जब भी सजी देखी है, कि बज़्म सरकार कहीं जब भी सजी देखी है, बज़्म सरकार कहीं जब भी सजी देखी है, इश्क वालों की वहीं भीड़ लगी देखी है। सुभान अल्लाह, सुभान। इश्क वालों की वहीं भीड़ लगी देखी है, इश्क वालों की वहीं भीड़ लगी देखी है। तो कल गरीब नवाज का कुल शरीफ है, ख्वाजा पिया का कुल शरीफ है, कल सुभान अल्लाह अताए रसूल का कुल शरीफ है, मोइनुद्दीन वल मिल्ला का कुल शरीफ है, कल हजरत मोइनुद्दीन हसन संजरी रहमतुल्लाह अलैह का कुल शरीफ है, कल हिंद के राजा हम सबके ख्वाजा गरीब नवाज का कुल शरीफ है। और ये कौन है गरीब नवाज? आप खुद को तैयार कर लें। जब गरीब नवाज मदीना शरीफ पहुंचे, बारगाह रिसालत में हाजिर हैं, अदब के साथ हाजिर हैं। अल्लाह अकबर, आंखें नम है, बाल बिखरे हुए हैं, पैरों में छाले हैं। लोगों ने देखा ये कोई अल्लाह वाले हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आंखें नम है, बाल बिखरे हुए हैं, पैरों में छाले हैं।
नहीं अल्लाह वाले हैं। गरीब नवाज प्यारे नबी की बारगाह में हाजिर हुए, और क्यों ना हाजिर होते, हज बैतुल्लाह से फारिग होने के बाद चले थे ना, तो आला हजरत ने जो इश्क रसूल पेश किया है ना, कहीं और से नहीं गरीब नवाज से लेकर ही पेश किया। वो क्या कि उनके तुफैल हज भी खुदा ने करा दिए, या उसके तुफैल हज भी खुदा ने करा दिए। असले मुराद हाजरी उस पाकदर की है, महबूबे रब्बे अर्श है इस सब्ज कुब्बे में, पहलू में जलवागाह अतीको उमर की है। तैबा में मर के ठंडे चले जाओ आंखें बंद, सीधी सड़क ये शहर शफात नगर की है। दुरूद शरीफ अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मादनी जुदी वल करम मंबई इल्म वल हिल्म वल इकम सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। अच्छा हाँ, बंगला मुकर्रिर हजरत मौलाना अलकमा साहब ने बहुत अच्छी तकरीर की, और जो जरूरी काम था वो भी किया। काफी देर से स्टेज पर थे, तो अब चूंकि तकाज़े बशरी है, जाना भी जरूरी है। आप हजरात के लिए जाना जरूरी तो नहीं, मुकम्मल इस्तिकामत के साथ, इस्तेहकाम के साथ हैं, तो मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। गरीब नवाज ख्वाजा पिया बारगाह रिसालत में हाजिर हुए, और यूं कहा मैं सजदा करूं या कि दिल को संभालूं, मोहम्मद की चौखट नजर आ रही है। सुभान अल्लाह। मैं सजदा करूं या कि दिल को संभालूं, मोहम्मद की चौखट नजर आ रही है। इसी बेखुदी में कहीं खो न जाऊं, तड़प मेरे आका की तड़पा रही है। ख्वाजा गरीब नवाज बारगाह रिसालत में हाजिर है। ओ नौजवान, ए भैया, बीच में आप बैठे हैं लाल टोपी वाले, लाल टोपा वाले, खबरदार को उठने की कोशिश न करे। अगर कोई उठना चाहे तो पहले मुझसे छुट्टी ले, छुट्टी मिलेगी फिर आप जाएंगे। जी बेशक। लेकिन ख्वाजा पिया की बात चल रही है तो खानकाही शेर सुनाता हूँ कि मकतब इश्क का अंदाज निराला देखा, उसको छुट्टी न मिली जिसने सबक याद किया। सुभान अल्लाह, सुभान। तवज्जो चाहूंगा, गरीब नवाज प्यारे नबी मुख्तारे कायनात की बारगाह में हाजिर है, और अर्ज कर रहे हैं, दो आलम के दाता मेरे सामने है, कि काबे का काबा मेरे सामने है। दो आलम के दाता मेरे सामने है, कि काबे का काबा मेरे सामने है। अदा क्यों नफर से मोहब्बत करूं मैं, अदा क्यों नफर से मोहब्बत करूं मैं, खुदा की खुदाई झुकी जा रही है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, ख्वाजा का दावा नहीं छोड़ेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारे मुहक्किकीन ने, हमारे उलमा ने, हमारे फुक़हा ने, तमाम उशाक़े रसूल ने दौरे हाजिर में ये फैसला किया है कि हिंदुस्तान में इस्लाम अगर ख्वाजा गरीब नवाज ने फैलाया है तो ईमान आला हजरत ने बचाया है। सुन्नियों पर गरीब नवाज का भी एहसान है और आला हजरत का भी एहसान है, और हर सुन्नी को हर वली से मोहब्बत थी, है, रहेगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो वो गरीब नवाज
वो गरीब नवाज, तवज्जो, वो गरीब नवाज, ख्वाजा गरीब नवाज। अच्छा, शायर इस्लाम मोहतरम नादिर जमाली साहब किबला, करामातुल औलिया ई मोजज़तुल नबीयही, करामातुल औलिया ई मोजज़तुल नबीयही। एक बार और सुनिए, करामातुल औलिया ए मोजज़तुल नबीयही, कि औलिया की जो करामत होती है उस वली के नबी का मोजज़ा होता है। सुभान अल्लाह। जो वली की करामत होती है दरअसल उस वली के नबी का वो मोजज़ा होता है। अब मुझे कह लेने दिया जाए, मेरे ख्वाजा गरीब नवाज ने अना सागर को कटोरे में जमा फरमा लिया, ये करामत है ख्वाजा पिया की और मोजज़ा है मेरे मुस्तफा का। रामदेव जैसा पंडित आया और आपकी बारगाह में मगलूब हो गया, निगाहे जमाली से ऐसा मगलूब हुआ कि कलमा पढ़कर मुसलमान हो गया। बाद में उसका नाम शादी देव रखा गया। तो ये करामत है ख्वाजा पिया की और मोजज़ा है मेरे नबी का। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसाला, या रसूल अल्लाह। मोजज़ा है मेरे नबी का। जंगल से गुजर रहे थे ख्वाजा पिया, बहुत सारे आतिश परस्त आग की पूजा कर रहे थे, आग की पूजा, आग की पूजा कर रहे थे, आग की पूजा, आग की परस्तिश। सहरा से गुजरे हैं गरीब नवाज। गरीब नवाज ने फरमाया, इस आग की परस्तिश मत करो, इस आग का खालिक अल्लाह रब्बुल इज्जत है, उसकी इबादत करो। अल्लाह ताला ने इस आग को पैदा फरमाया। लोगों ने कहा हम आग की इसलिए पूजा कर रहे हैं, हम आग की इसलिए परस्तिश कर रहे हैं कि मरने के बाद जब हम नरक में जाएंगे तो ये आग हमें नहीं जलाएगी। हम इसलिए पूजा कर रहे हैं कि मरने के बाद ये आग हमें नहीं जलाएगी। गरीब नवाज ने फरमाया, ख्वाजा पिया ने फरमाया, ख्वाजा पिया ने फरमाया, अगर तुम्हारा ईमान कामिल हो जाए तो दुनिया में भी ये आग नहीं जला सकती। आतिश परस्तों ने कहा ये कैसे हो सकता? तो ख्वाजा पिया ने अपनी जूती उतारी और आग में डाल दी। काफी देर तक आग का शोला भड़कता रहा और काफी देर के बाद जब जूती निकाली तो जूती खैरियत से थी। आग जूती को न जला सकी, आग जूती को न जला सकी। आपने जूती फिर पहन लिया तो सारे आतिश परस्तों ने जंगल में ही कलमा पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो आग में जूती गई, आग न जला सकी। ये करामत है ख्वाजा पिया की और मोजेज़ा है मेरे नबी का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये मोजेज़ा है मेरे नबी का, ये मोजेज़ा है मेरे नबी का। सुभान अल्लाह। पीतल की गाय है, आपने दस्ते करम लगा दिया और पीतल की गाय से दूध जारी हो गया। ये करामत है मेरे गरीब नवाज की। असल में मोजेज़ा है मेरे नबी का। बोलो मोजेज़ा है मेरे नबी का। पृथ्वीराज चौहान ने जोगी अजय पाल को बुलाया था, वो फजा में उड़ गया। आपकी खड़ाओ जब फजा में पहुंचकर खड़ा हो, आपका ज़रबे शदीद के जरिए लहू लुहान कर चुका, तो जोगी अजय पाल ने फजा में ही कलमा पढ़ा। ये करामत है गौस की और मोजेज़ा है मेरे नबी का। अब मुझे कह लेने दिया जाए, अब मुझे कह लेने दिया जाए कि मेरे ख्वाजा की बेशुमार करामतें हैं। उनमें सबसे बड़ी करामत ये है कि मेरे ख्वाजा ने हिंदुस्तान में दीन को जिंदा किया है। जो दीन को जिंदा करेगा अल्लाह उसे लोगों के दिलों में जिंदा फरमा देगा। नारे तकबीर, नारे रिसाला, या रसूल अल्लाह।
माशाअल्लाह। ये ख्वाजा से मोहब्बत करने वाले लोग हैं, बोले सुभान अल्लाह। अल्लाह गरीब नवाज से मोहब्बत करने वाले लोग हैं। जो लोग सफर करके अजमेर शरीफ पहुंच गए वो कुल शरीफ में शामिल कल होंगे। आज की शब व महफिल जिक्र में शामिल होंगे। मनक़बत ख्वाजा समात कर रहे होंगे। वो वहां है अकीदत और मोहब्बत पेश कर रहे हैं। हम यहाँ हैं बंगाल में अकीदत और मोहब्बत पेश कर रहे हैं। सुभान अल्लाह। तो वली की करामत असल में उस वली के नबी का मोजेज़ा होता है, उस वली के नबी का मोजेज़ा होता है। तो ख्वाजा की हर अदा बेमिसाल है, गरीब नवाज की हर अदा बेमिसाल है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला हमें हर वली से मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। अच्छा, यूं तो सिर्फ ख्वाजा पिया पे तकरीर हो तो बहुत लंबी हो जाएगी। पूरा मजमून हाजिर है, लेकिन गौर फरमाइएगा, एक बात जो नसीहत वाली है वो मैं पेश करता हूं। मेरे गरीब नवाज ख्वाजा पिया हिंदल वली अताए रसूल, उन्हें हिंदुस्तान में मुख्तार कायनात ने भेजा। मुस्तफा ने गरीब नवाज को हिंदुस्तान की विलायत और हिंदुस्तान की बादशाहत अता फरमाई। अब मुझे कहने दो, मेरे ख्वाजा गरीब नवाज ने बचपन में ही 30 पारे कुरान हिफ्ज फरमा लिया था। 30 पारे कुरान पाक आपने बचपन में ही हिफ्ज फरमा लिया था। और किताबों में जो अफजल है उसे कुरान कहते हैं, उतारा है इसे जिसने उसे रहमान कहते हैं। बसा ले अपने सीनों में जो इसके 30 पारों को, जमाने भर में उसको हाफिज़े कुरान कहते हैं। आपने बचपन में ही फरमा लिया था। और रवायत मौजूद है कि गरीब नवाज रात में भी एक खत्म कुरान फरमाते थे और एक खत्म कुरान दिन में भी फरमाते थे। और जब आप खत्म कुरान फरमा लेते तो गैब से आवाज आती, ओ मोइनुद्दीन, मैंने तुम्हारे खत्म कुरान को कबूल फरमा लिया। बिला शुबह अल हुब्बु फिल्लाह वल बुग़्ज़ु फिल्लाह। गरीब नवाज ने किसी से मोहब्बत की तो अल्लाह के लिए, अदावत की तो अल्लाह के लिए पूरी जिंदगी गुजरी सुन्नते रसूलुल्लाह के लिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल ख्वाजा का दामन छोड़ेंगे। तो इस रवायत के तनाजुर में पैगाम यह है कि माँ बहनों, तुम भी फजर की नमाज के बाद या जोहर की नमाज के बाद कुरान शरीफ की तिलावत कर लिया करो। मेरी बेटियों, मेरी बहनों, अगर कुरान शरीफ की तिलावत तुम करती हो और नाजरा खानी तुम्हें आती है तो एक पारा न सही आधा पारा न सही पौन पारा भी, और रुबा तक न पढ़ सको तो कम से कम 4 सफ़हात न पढ़ सको तो 2 सफ़हात, एक वर्क भी ना पढ़ सको 2 सफ़हात तो कम से कम 1 सफ़हा। सुभान अल्लाह। इतनी तो तिलावत कर लो। लिहाजा मेरी बेटियों और मेरे भाई नौजवानों, सोशल मीडिया का जमाना, गूगल का जमाना, इंटरनेट का जमाना, मैं आपसे कहूंगा कि नकल करनी है तो मुंबई के हीरो की नकल मत करो, और आपको अगर नकल करनी है तो कोलकाता की हीरोइन की नकल मत करो, मुंबई की हीरोइन की नकल मत करो। नौजवानों, पबजी मास्टर मत बनो, फ्री फायर का इंजीनियर मत बनो, गेम का माहिर मत बनो, रातों दिन मोबाइल में वक्त सर्फ करके दिमागी तवाजुन खराब मत करो, अक्ल सलीम का इस्तेमाल करो। अगर इस्तेमाल कसरत के साथ तुमने किया
तो ज़हनी तवाज़ुन ऐसा खराब होगा कि आगरा और रांची के पागल खाने में भी इलाज ना होगा। लिहाजा पागल होने से अगर बचना है तो मोबाइल के इस्तेमाल से बचना है। नौजवानों, तुम्हें नकल करनी है तो किसी दुनियादार की नहीं, शेरे खुदा मौला अली की नकल करनी है, शहीद आज़म इमाम हुसैन की नकल करनी है। नकल करनी है तो अताए रसूल ख्वाजा गरीब नवाज की नकल करनी है। सुभान अल्लाह। और मेरी बेटियों, तुम भी नकल करो तो सैयदा तय्यबा मुहद्दिसा मुफक्किरा मुहक्किका मुहद्दिसा मुदक्किका बिन्ते रसूल जन्नती औरतों की सरदार हजरत फातिमा जहरा की नकल करो। सुभान अल्लाह। प्यारी गौसे पाक शेख आजम गौसे आजम की प्यारी माँ उम्मुल खैर फातिमा की मोहब्बत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। लिहाजा नकल करनी है तो हजरत राबिआ बशरी की नकल करो। मैं आपको साफ साफ बता देता हूं कि दुनियादार की नकल जहन्नम में ले जाएगी, खातूने जन्नत की नकल अल्लाह की कसम जन्नत में ले जाएगी। सुभान अल्लाह। खातूने जन्नत के नक्शे कदम पे चलो, उम्महातुल मोमिनीन की सीरत इख्तियार करो, कुरान शरीफ की तिलावत करो। नौजवानों, तुम भी कुरान शरीफ की तिलावत करो और पबजी और फ्री फायर और गेम से दूर होकर कुरान शरीफ की तिलावत करो। नाते रसूल को अपनी आदत में शामिल कर लो, अपने मामूल में शामिल कर लो। इंशाअल्लाह ज़हन भी कुशादा होगा, सेहत में भी बरकत होगी और तुम्हारे घर में भी रहमत का नुज़ूल होगा। अल्लाह ताला हमें ख्वाजा पिया का मुकम्मल फैज़ान अता फरमाए। अब आइए उस आयत की तरफ आता हूँ जिस आयत की तिलावत की है मैंने। तैयार हैं? चंद हदीसें सुना दूं? चंद हदीसें सुना दूं? तैयार हैं? माशाअल्लाह। तो एक बार सारे लोग बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। आप हाथ उठा रहे हैं लेकिन दिसंबर और जनवरी में मैं हाथ नहीं उठवाता हूँ। हाँ, आज मौसम अच्छा है इसलिए कोई कराहियत नहीं है, मौसम अच्छा है तो एक बार उठा लें हाथों को। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। सारे लोग या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। और मोहब्बत से या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। अब नीचे करें। मैंने कुरान पाक की जो आयत पढ़ी है उस तनाजुर में मुझे नसीहत से लबरेज तकरीर करनी है। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता उजीबु दावत दाई इदा कि जब बंदे दुआ करते हैं तो मैं बंदे की दुआ कबूल फरमा लेता हूँ। जी बेशक, बंदे की दुआ कबूल फरमा लेता हूँ। लिहाजा मेरी आवाज दूर तक पहुंच जाएगी। एक बात अर्ज कर दूं, जो लोग गरीब नवाज की बारगाह में हाजिर है और गरीब नवाज के वसीले से दुआ कर रहे हैं तो मोती हकीकी अल्लाह ताला है। मोती हकीकी अल्लाह ताला है। गरीब नवाज के वसीले से दुआ कबूल हो रही है, ये उनके बरगुजीदा होने की दलील है, उनकी तहारत की दलील है, उनकी पाकीज़गी की दलील है। वो बारगाह इलाही में मकबूल है, अजीम शख्सियत है, पसंदीदा है रब्बे कायनात के, इसलिए उनके वसीले से दुआ की जा रही है। देने वाली जात अल्लाह की है, मोती हकीकी अल्लाह ताला है। सुभान अल्लाह। मोती हकीकी अल्लाह ताला है। अगर किसी ने वलियों से बुजुर्गों से कुछ तलब किया और वही अता फरमा देंगे तो ये मजाज है, मजाज। हकीकी मोती अल्लाह ताला और वली कुछ अता फरमाते तो अल्लाह की अता से अता फरमाते, अल्लाह की अता से अता फरमाते हैं। लिहाजा एक मसला और सुन लो, बता दूं, बात आ गई है तो बता दूं।
बता दूं, जी जी कब्र के करीब पहुंचकर सजदा करना हराम है, हराम है, हराम है। मेरी आवाज को दूर तक पहुंचा देना। अगर ताजीमन सजदा किया, ताजीमन, ताजीम की नियत से, तो हराम है, हराम है, हराम है। जी जी बेशक। और किसी ने इबादत की नियत से सजदा कर लिया, इबादत की नियत से सजदा कर लिया, तो शिर्क है, शिर्क है, शिर्क है, शिर्क है, शिर्क है। तो इबादत की नियत से सजदा शिर्क है, ताजीम की नियत से सजदा हराम है, हराम है। मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक पागल ऊंटनी के करीब पहुंचे तो लोग उस ऊंटनी से खौफजदा थे कि ये काटने के लिए दौड़ती है। मुस्तफा पहुंचे कि ऊंटनी भी मुझे जानती है, जानवर भी मुझे पहचानते हैं। तो मुस्तफा जब ऊंटनी के करीब पहुंचे तो ऊंटनी खामोश हो गई और अपने सर को ऊंटनी ने सजदे की शक्ल में, गोया सजदे की शक्ल में ऊंटनी ने सर को झुका दिया। और सारे सहाबी ने देखा कि ऊंटनी मुस्तफा को सजदा कर रही है, ऊंटनी मुस्तफा को सजदा कर रही है। तो सहाबा किराम ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, ये जानवर आपको सजदा करते हैं तो हम ज्यादा मुस्तहिक हैं कि आपको सजदा करें, हमें सजदा करने की इजाजत दीजिए, हम आपको सजदा करना चाहते हैं। तो आका ने फरमाया, अल्लाह अज़्ज़ा वजल के अलावा किसी के लिए सजदा जायज नहीं है। अगर और किसी के लिए सजदे की इजाजत होती तो मैं औरतों को हुक्म देता कि वो अपने शौहर को सजदा करें, लेकिन शौहरों के लिए भी सजदा हराम है और इबादत की नियत से शिर्क है। लिहाजा सजदा किया जाएगा तो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला के लिए किया जाएगा। नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, खाजा का दामन नहीं छोड़ेंगे, गाउस का दामन नहीं छोड़ेंगे। मसला बताना भी जरूरी है, ये मसला के आला हजरत यही है। अब अगर कोई अपनी जिहालत की बुनियाद पर या खबासत की बुनियाद पर या अदावत की बुनियाद पर या कोई बहरूपिया फर्जी सुन्नियों को बदनाम करने के लिए किसी मजार पर पहुंचकर सजदा करे तो वो खुद जिम्मेदार है जिसने सजदा किया। मसलक आला हजरत में न इसकी कल इजाजत थी, न आज इजाजत है, न कयामत तक इजाजत होगी। बेशक यही है मसलक आला हजरत। बात चली गरीब नवाज की तो एक बात और बता दूं बता दो। मारहरा शरीफ के हमारे अकाबिर शुयूख ने, जैसे शहजादे अहसनुल उलमा अल्लामा डॉक्टर सैयद अमीन मिल्लत ने, साहिब सज्जादा खानकाह बरकातिया हजरत अल्लामा सैयद नजीब हैदर साहब किबला ने, और बरेली शरीफ में साहिब सज्जादा खानकाह रज़विया हजरत अहसन रजा खान ने, हजरत सुबहानी मियां साहब किबला ने, और शहजादे हुजूर ताजुश शरिया, वारिसे उलूमे ताजुश शरिया, काज़िउल क़ुज़ात फिल हिंद, कायदे मिल्लत अल्लामा असजद रजा खान साहब किबला ने, व दीगर मसलन कालपी शरीफ, बिलग्राम शरीफ, मसौली शरीफ के मशाइख ने, शुयूख ने ये ऐलान कर रखा है, ये ऐलान कर रखा है कि मज़ारों पर ये चादर पेश करने की कोई जरूरत नहीं है। ऐलान करके रखा गया है, ये ऐलान किया गया है कि मज़ारों पर आपने चादर पेश की, आपने चादर पेश की, आपने चादर पेश की, नादिर जमाली साहब ने पेश की, इन्होंने पेश की, इन्होंने पेश की, इन्होंने पेश की, माँ बहनों ने पेश कर दी। बंगाल से चादर जा रही है, बिहार से चादर जा रही है, उत्तराखंड से जा रही है, झारखंड से जा रही है, उड़ीसा से जा रही है, उधर जाइए तो तेलंगाना से जा रही है, आंध्र प्रदेश से जा रही है, महाराष्ट्र से जा रही है, पंजाब से जा रही है, उधर चले जाइए तो जनाब आली
चंडीगढ़ से जा रही है, महाराष्ट्र से जा रही है, राजस्थान से जा रही है, हरियाणा से जा रही है। चादर 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 ले, चादर दे, चादर ले, चादर दे, चादर ले, चादर, चादर ही चादर। अब वहां पे चादर ही चादर। तो होता क्या है कि जो चादरें वहां पे कब्रों पे डाली जाती है, चादर पेश की जाती है, चढ़ाना, कुछ लोग कहते हैं चादर चढ़ाई जाती है। लफ्ज़ चढ़ाना मुझे बोलते भी अच्छा ही नहीं लगता। चादर चढ़ाना, ये चढ़ाना, ये मेरे को बोलते भी अच्छा नहीं लगता, वो मैं बोल ही नहीं पाता। तो जो चादर कब्रों पे पेश की जाती है, वो चादर फिर वापस दुकानों में ही पहुंच जाती है, वापस दुकानों में ही पहुंच जाती है, दूसरी बार फिर बिक जाती है, तीसरी बार बिक जाती है, 2025 से 2026 तक बिकती रहती है। जी बेशक। और मसलक के आला हजरत ये है कि शान वली के इजहार के लिए, दीगर कुबूर में इम्तियाज के लिए एक चादर काफी है। जब तक कि वो बोसीदा न हो जाए, पुरानी न हो जाए, फट न जाए, पुरानी न हो जाए, एक काफी है, एक काफी है। अगर 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है तो फुजूल खर्ची है, फुजूल खर्ची है, फुजूल खर्ची है, फुजूल खर्ची है। लिहाजा मालदा बंगाल के मुसलमानों, मसाला सुन लो। अकाबिर उलमा ने, अकाबिर शुयूख ने ये फैसला किया कि ये जो चादर तुम वली की बारगाह में पेश करते हो, यही कीमत किसी गरीब लड़की को पेश कर दो या गरीब फैमिली को पेश कर दो। यही चादर की कीमत किसी गरीब बच्ची की शादी में पेश कर दो। यही चादर की कीमत किसी भूखे को पेश कर दो। वो खाना खा लेगा, शिकम शेर हो जाएगा, वो भी दुआ देगा और तुम्हारे अमल से वली भी खुश होगा, उनका भी फैजान मिलेगा। लिहाजा चादर ही चादर पेश करने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, पेश करना है तो मोहब्बत से फूल पेश कर दो। अल्लाह सुभान, फूल पेश कर दो, फूल, फूल पेश कर दो, फूल। यही है मसलक के आला हजरत। लिहाजा इसी पे अमल करेंगे हम लोग। माँ बहनें तो वादा करें खुद से, और जितने नौजवान हैं, बुजुर्ग हैं, हाथों को उठाकर बोले इंशाअल्लाह। ऐसा ही करेंगे, बोलिए हाथों को उठाकर इंशाअल्लाह। अब नीचे करें, अल्लाह ताला तौफीक अता फरमा दे, आमीन या रब्बल आलमीन। तो बात कहां से कहां पहुंच गई, मैं क्या अर्ज कर रहा था? दुरूद शरीफ पेश कीजिए। क्या अर्ज कर रहा था मैं, बात कहां से कहां पहुंची? अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदीना व मौलाना मुहम्मद मादनी जुदी करम बारिक व सल्लिम सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातो व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका सय्यदी या रसूल अल्लाह। एक बार और दुरूद शरीफ। दुरूद शरीफ की बरकत से भूली हुई बात याद आ जाती है। पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदीना व मौलाना मुहम्मद मादनी जुदी वल करम बारिक व सल्लिम सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातो व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका सय्यदी या रसूल अल्लाह। एक बार और दुरूद शरीफ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदीना व मौलाना मुहम्मद मादनी जुदी वल करम मंबइल इल्म वल हिल्म वल हिकम, सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातो व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। लिहाजा अर्ज ये कर रहा था मैं कि कब्रों के लिए सजदा अगर ताजीम की नीयत से है तो हराम है, और इबादत की नीयत से है तो शिर्क है, शिर्क है। इबादत की नीयत से अगर कोई सजदा कर ले तो वो इस्लाम से खारिज हो जाएगा, इस्लाम से खारिज हो जाएगा। और यही मसलक आला हजरत है, यही मसलक आला हजरत है। अल्लाह ताला हम सबको मसलक आला हजरत पर ही चलने की तौफीक अता फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। अल्लाह ताला फरमाता मैं दुआ कबूल फरमाता हूं अगर दुआ करने वाला दुआ करता है। तो बात यहां से चली थी कि वली से जो हम मांगते हैं तो उनका अता करना मजासन है। हकीकी मोती अल्लाह ताला है, हकीकी मोती अल्लाह ताला है। हम वली को खुदा नहीं समझते और खुदा से जुदा भी नहीं समझते हैं। जो वली होता है वो अल्लाह का महबूब होता है। नारे तकबीर।
नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, मसला के आला हजरत, जिंदाबाद, दीन इस्लाम, जिंदाबाद, दीन इस्लाम, जिंदाबाद, गौस का दामन, नहीं छोड़ेंगे, खाजा का दामन, नहीं छोड़ेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो दुआ किया करो, दुआ। आका फरमाते हैं दुआ मुखुल इबादत। ए भैया कहाँ जा रहे हो बाबू? मैं दुआ की बात कर रहा हूं, बहुत काम की बात बता रहा हूं। अगर सुन लेंगे आप तो मुफीद है आपके लिए। और सुनिए, जाइए आप, ठंडी का मौसम है, जरूरत से फारिग होकर फिर आ जाइएगा। अल्लाह ताला आपको हिम्मत दे, ताकत दे। मैं लंबी तकरीर नहीं करूंगा, हदीसें सुनाऊंगा इंशाअल्लाह। हदीसें अल्लाह ताला फरमाते दुआ करो मेरे बंदो, दुआ करो, मैं दुआ करने वाले की दुआ कबूल फरमाता हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब देखें, दुआ कबूल होती है जब बंदे दुआ करते हैं। लिहाजा माँ बाप की दुआ औलाद के हक में कबूल होती है। जी जी बेशक। माँ बाप की दुआ, मैं ठहर ठहर के बोल रहा हूं, माँ बाप की दुआ औलाद के हक में कबूल होती है। खाने काबा के करीब पहुंचो और पहली नजर खाने काबा पे पड़ी, उस वक्त दुआ की जाए वो दुआ कबूल होती है। जी जी बेशक, वो दुआ कबूल होती है। सारे लोग बोले कबूल होती है। मताब जहां तवाफ किया जाता है वहां पे अगर दुआ की जाती है तो वो दुआ भी कबूल होती है। जी 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 बेशक। हतीमे काबा के सामने अगर दुआ की जाए तो हतीमे काबा में जाकर दुआ करो तो वहां भी दुआ कबूल होती है। मैं वो मकामात बता रहा हूं जहां दुआएं कबूल होती हैं। चंद मकामात बता रहा हूं। मुल्तजम के सामने अगर दुआ की जाए तो वो दुआ कबूल होती है। मकाम इब्राहिम के पास अगर दुआ की जाए तो वो दुआ कबूल होती है। हजर अस्वद के सामने अगर दुआ की जाए तो हजर अस्वद के सामने भी दुआ कबूल होती है। सई के दरमियान अगर जो सई की जगह है, सफा से मरवा के दरमियान जो सई है, उस बीच में दुआ की जाए तो वो दुआ भी कबूल होती है। मैदान मिना में दुआ की जाए तो वहां भी कबूल होती है। मैदान अरफात में दुआ की जाए तो मैदान अरफात में भी दुआ कबूल होती है। मैदान मिना में दुआ की जाए तो मैदान मिना में भी दुआ कबूल होती है। मस्जिद नबवी में दुआ की जाए तो वो दुआ कबूल होती है। मवाजह शरीफ के सामने अगर पहुंचकर दुआ की जाए तो वो दुआ कबूल होती है। रियाजुल जन्नह में दुआ करो तो वो दुआ कबूल होती है। बारगाह रिसालत में पहुंचकर दुआ करो तो दुआ कबूल होती है। जन्नतुल बकी के सामने अगर दुआ करो तो वो दुआ कबूल होती है। शोदाए बद्र की बारगाह में पहुंचकर दुआ की जाए वहां भी दुआ कबूल होती है। शोदाए उहुद के करीब पहुंचकर जहां हजरत अमीर हमजा तशरीफ फरमाए अगर दुआ की जाए तो वहां भी दुआ कबूल होती है। और सुन लो, आला हजरत इमाम अहमद रजा खान ने फरमाया वो चंद मुकद्दस मकामात जहां दुआएं कबूल होती हैं उन्हीं में एक जगह है हिंदुस्तान में, वो जगह है अजमेर शरीफ और वो बारगाह है ख्वाजा पिया की कि अगर वहां भी दुआ करोगे तो दुआ कबूल होती है। ख्वाजा हिंद वो दरबार है आला तेरा, कभी महरूम नहीं मांगने वाला तेरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, खाजा का दामन, खाजा का दामन, गाउस का दामन। सुभान अल्लाह। तबीयत लग रही है? मेरी बात समझ में आ रही है? समझ में आ रही है? माशाअल्लाह, बोले माशाअल्लाह।
तो अल्लाह ताला फरमाता है मेरे बंदो दुआ करो, मैं दुआ करने वाले की दुआ कबूल फरमाता हूँ, पुकारने वाले की पुकार को कबूल फरमाता हूँ। तो दुआ करने वाला मुनकसिरुल मिजाज होता है, दुआ करने वाला साहिब तवाज़ो होता है, दुआ करने वाला सीधा सच्चा होता है, दुआ करने वाला मुनसिफ होता है, और दुआ ना करने वाला सख्त मिजाज होता है, दुआ ना करने वाला मुतकब्बिर होता है, दुआ ना करने वाला मगरूर होता है, दुआ ना करने वाला जालिम होता है। लिहाजा दुआ किया करो। आका फरमाते हैं दुआ मुखुल इबादा, इबादतों का मग़ज़ दुआ है, दुआ किया करो। सुभान अल्लाह। मैदान बद्र में भी 313 के मुकाबले में 1000 से 1000 वहां भी मुस्तफा ने दुआ की, और मुस्तफा ने अर्ज किया अल्लाह ये 313 कफन पोश अपनी जानों को हथेली पे लेकर मैदान बद्र में आ चुके। या अल्लाह अगर ये शहीद हो गए, अगर इन्हें शहीद कर दिया गया और मुसलमानों की शिकस्त हो गई तो मौला कयामत तक रुए जमीन पर तेरा नाम लेने वाला बाकी नहीं रहेगा। मौला तुझे कोई सजदा करने वाला बाकी नहीं रहेगा। ये इस्लाम का कुल मता कुल सरमाया 313 की शक्ल में 1000 के मुकाबले में आ गए हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसला के आला हजरत, गाउस का दामन, खाजा का दामन। आका इस बेखुदी के साथ दुआ फरमा रहे थे कि आपकी चादर शरीफ शान शरीफ से नीचे आ गई, जिसमें अतर से सरक कर चादर नीचे जमीन पर आ गई, और दुआ फरमाते रहे मुस्तफा या अल्लाह मुसलमानों को फतह दे दे, या अल्लाह तेरे 313 बंदों को समेट कर मैंने तेरे दीन की हक़ानियत और तशहीर के लिए मैदान बद्र में पेश कर दिया है। ए मौला अगर ये कट गए मर गए तो कयामत तक रुए जमीन पर आजान नहीं होगी, नमाज नहीं होगी, सजदा करने वाला नहीं होगा, कलमा पढ़ने वाला नहीं होगा। आपकी चादर नीचे गिर गई, सिद्दीक़ अकबर आगे बढ़े और मुस्तफा की जो हालत थी, इज़्तिराब की कैफियत थी, चादर उठार कर शाने पे रख दी है। हजरत अबू बकर ने कहा या रसूल अल्लाह आपकी दुआ कभी रद्द नहीं हुई है, आपकी दुआ जरूर कबूल होगी और आपको जरूर कामयाबी मिलेगी। गोया ज़बाने काल से ऐलान हो रहा है या रसूल अल्लाह सब अल्लाह की रजा चाहते हैं और अल्लाह मुस्तफा की रजा चाहता है। अल्लाह खाजा का दामन, बैठ जा बैठ जा बैठ जा बैठ जा। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। 313 1000 के मुकाबले में है। आपकी दुआ इस शान से कबूल हुई कि दुनिया ने देखा कि 313 1000 पे गालिब हुए। 70 मुशरिकीन 70 कुफार कत्ल किए गए। 14 सहाबा किराम ने जाम शहादत नोश किया। और तारीख इस्लाम की ये पहली जंग थी जिसमें कामयाबी मुस्तफा को हासिल हुई। फतह नुसरत का सेहरा हमारे नबी के सर पे बांधा गया। उस जंग में मुस्तफा के गुलामों ने जो जाबाजी पेश की है उसमें एक नाम है हजरत मिक़दाद
का हजरत मिक़दाद ने कहा था, या रसूल अल्लाह आप पूछ रहे हैं कि हमें करना क्या है और हमारी राय क्या है, तो हम कौमे मूसा नहीं है कि ये कह दें कि आप जाने, आपका रब जाने, हम यहीं पे बैठेंगे। या रसूल अल्लाह अगर जंग होगी तो हम दाहिने साइड से मुकाबला करेंगे, आपके बाएं साइड से मुकाबला करेंगे, आपके आगे से हम दुश्मनों का मुकाबला करेंगे, आपके पीछे से हम दुश्मनों का मुकाबला करेंगे, हम आपके आगे होंगे और आप पर कोई तीर आएगा तो अपने सीने पर लेकर ऐलान कर देंगे, कुव्वते इश्क से हर पस्त को पाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। दहर में इसमें मोहम्मद से नारे तकबीर। ना आप लोग ठंडा गए, सुभान अल्लाह, जोर से हाथ उठा के नारा लगाइए, नारे तकबीर। पीछे वाले हाथ नहीं उठा रहे, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मेरे ख्वाजा का हिंदुस्तान, फैजान ख्वाजा गरीब नवाज, सीरत रसूल अकरम, अल्लामा कारी जिक्रुल्लाह साहब किबला मक्की बरेली शरीफ। नारे तकबीर। जंगे बद्र में मुसलमानों को शानदार जीत हुई। इजाजत दो तो इसी जंगे बद्र की एक हदीस शरीफ सुना दूं, सुना दूं। जंग कल होने वाली है, बोलो जंग कल होने वाली है, और 24 घंटे पहले मुस्तफा मैदान बद्र में तशरीफ ले गए और उंगली से जमीन पर लकीर खींच रहे, निशान बना रहे। ये निशान बना दिया, आगे बढ़े वहां निशान बना दिया, और आगे बढ़े वहां निशान बना दिया। मुस्तफ़ा उस तरफ गए, निशान बना दिया, फिर पीछे पलट कर आए, यहाँ निशान बना दिया। सहाबी ने पूछा, या रसूल अल्लाह, मेरी माँ मेरे बाप आपके कदमों पे कुर्बान हो, मक्की आका, मदनी आका, नूरुन अला नूर, प्यारे हुजूर, नबी पाक, साहिब लौलाक, सयाह अफलाक, ओ जाने आलमीन, मुरादुल मुश्ताकीन, अनीसुल गरीबीन, सिराजुल सालिकीन, शम्सुल आरिफीन, शफीउल मुज़निबीन, खातिमुन नबिय्यीन, इमामुल अव्वलीन वल आखिरीन, ताहा व यासीन, सैयदुल मुबल्लिगीन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ओ सरकार दो आलम, नूर मुजस्सम, रसूल मोहतशम, शफीउल उम्म, शहरियार इरब, ताजदार हरम, सैयदुल अरब वल अजम, साहिब जुदो करम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये उंगली से निशान क्यों बना रहे? साहबी ने पूछा, या रसूल अल्लाह ये लकीर क्यों कीजिए, ये निशान क्यों बनाया? तो आका ने फरमाया, हादा मसरो फुलान वयदो वयज़ो यदहु अलल अर्द, हा हुना हा हुना हा हुना हा हुना, औ कमा काल रसूलुल्लाह। मुस्लिम शरीफ में ये हदीस पाक मौजूद है कि आका ने फरमाया, ओ मेरे सहाबियों, कल जंग होगी तो अबू जहल यहाँ मारा जाएगा, उतबा यहाँ मारा जाएगा, शैबा यहाँ मारा जाएगा, वलीद इब्ने उतबा यहाँ मारा जाएगा, उमय्या इब्ने खल्फ यहाँ मारा जाएगा, उकबा इब्ने मुईद यहाँ मारा जाएगा, अम्मारा इब्ने वलीद यहाँ मारा जाएगा। सहाबी फरमाते हैं कि जंग के बाद हमने देखा हर काफिर वहीं मारा गया जहां मुस्तफा ने निशान बना दिया था, बाल के बराबर भी अलग नहीं था, अलग नहीं था। पता ये चला है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, मसलके आला हज़रत, मेरे ख्वाजा का हिंदुस्तान, ख्वाजा का दामन, उसका दामन, या रसूल अल्लाह। दुआ दुआ किया करो, दुआ दुआ। अच्छा, कभी दुआ कबूल न हो तो घबराया न जाए, घबराया न जाए, परेशान न हुआ जाए।
परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर दुआ कबूल ना हुई, दुआ जब हम करते हैं तो उसमें 3 सूरतें हैं। कितनी सूरतें हैं? 3। या तो वो दुआ उसी वक्त कबूल हो जाएगी, सुभान अल्लाह, या तो वो दुआ कबूल हो जाएगी। नौजवानों, दुआ अगर हमने की तो उसकी कबूलियत की 3 सूरतें हैं। 3, गौर से सुनिएगा ताकि शुकू को शुभा दूर हो जाए। ये जो बहस हो रही थी, डिबेट हो रहा था कि गजा पट्टी में मजालिम की इंतहा हुई, मदद क्यों नहीं आई, दुआ कबूल क्यों नहीं हुई, तो मैं हदीस शरीफ की रोशनी में जवाब दे रहा हूं कि अगर दुआ आप करते हैं, हम करते हैं, तो उसकी कबूलियत की 3 सूरतें, या तो दुआ उसी वक्त कबूल हो जाएगी, या तो उस दुआ की वजह से कोई मुसीबत टल जाएगी, या तो उस दुआ की वजह से कोई मुसीबत टल जाएगी, और या तो वो दुआ आखिरत के लिए जखीरा की शक्ल में जमा कर ली जाएगी, आखिरत के लिए जखीरा की शक्ल में जमा कर ली जाएगी। लिहाजा दुआ किया करो। दुआ करने वाला मुनकसिरुल मिजाज होता है। सहाबा किराम ने उस दौर में हर महाज पे, जंग बद्र हो या जंग उहुद हो, जंग खंदक हो या जंग खैबर हो या जंग हुनैन हो, हर जगह यही ऐलान किया। जंग मोता हो या जंग तबूक हो या जंग यरमूक हो, हर जंग में सहाबी ने यह बताया कि हम तीर पे भरोसा नहीं करते, तलवार पे भरोसा नहीं करते, तादाद पे भरोसा नहीं करते, लश्करे जर्रार पे भरोसा नहीं करते, रहमते परवरदिगार पे भरोसा करते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसला के आला हजरत जिंदाबाद, दीन इस्लाम जिंदाबाद, दीन इस्लाम जिंदाबाद। अल्लाह अकबर। सब शरीक हो जाएं, शरीक हो जाएं। या अली, या अली, नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह। या तो दुआ फौरन कबूल होगी, या तो वो दुआ जो हमने की है उसके एवज कोई मुसीबत टल जाएगी, और या तो वो दुआ आखिरत के लिए जखीरा की शक्ल में हमारे लिए होगी और उसके बदले में अजर जरूर मिलेगा। और सुनो, ये हमारी दुआ की बात हो रही है। दुआ इबादत का मग़ज़ है। दुआ इबादत का मग़ज़ है, मग़ज़। अच्छा, मुस्तफ़ा ने जब जब दुआ फरमाई कबूल हुई है। बल्कि नौजवानों तैयार रहो, एक शेर पेश कर रहा हूं। पेश करूं? तैयार हो? तुम्हारे मुंह से जो निकली वो बात हो के रही, तुम्हारे मुंह से जो निकली वो बात हो के रही, तुम्हारे मुंह से जो निकली वो बात हो के रही, कहा जो दिन को के शब है तो रात हो के रही, कहा जो दिन को के शब है तो रात हो के रही। अब देखें हमारा किबला क्या है, जल्दी बोलो। किबला काबा, हमारा किबला काबा। साहिब सोज़े बेलाली हजरत नादिर जमाली का किबला क्या है? काबा। मौलाना मुशर्रफ साहब का किबला काबा, मौलाना मुजीबुर रहमान का किबला काबा, कारी अब्दुल्लाह का किबला काबा, जिक्रुल्लाह का किबला काबा। आपका किबला काबा, आपका किबला काबा, औरतों का किबला काबा।
हजरत शेख तरीक़त मसरूर अली कलीमी रहमतुल्लाह अलैह का किबला काबा, ताजुश शरिया का किबला, मुफ्ती आज़म हिंद का किबला, हुज्जतुल इस्लाम का किबला, आला हजरत का किबला, मखदूम सिमनानी का किबला, शेख शैफुद्दीन यहिया मनीरी का किबला, अल्लामा ज़फ़रुद्दीन बिहारी का किबला, हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का किबला, हजरत निज़ामुद्दीन महबूब इलाही का किबला, हजरत अलाउद्दीन साबिर कलियरी का किबला, हजरत नसीरुद्दीन चिराग देहलवी का किबला, हजरत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी का किबला, हजरत हिंद अल वली अताए रसूल गरीब नवाज ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती हसन संजरी रहमतुल्लाह अलैह का किबला, पीरे पीरा मीरे मीरा शाह जीला पीरा ने पीर मीरा ने मीर रोशन ज़मीर कुतुबुल अक़ताब फर्दुल अफराद गौसुल अग़वास शेख अब्दुल कादिर जीलानी बगदादी का किबला, इमाम आज़म का किबला, इमाम शाफ़ी का किबला, इमाम मालिक का किबला, इमाम अहमद इब्न हम्बल का किबला, हजरत इमाम बाक़र का किबला, हजरत इमाम जाफ़र का किबला, हजरत ज़ैनुल आबिदीन का किबला, हजरत शहीद आज़म इमाम हुसैन का किबला, हजरत हसन का किबला, सिद्दीक़ अकबर का किबला, हजरत उमर का किबला, उस्मान गनी का किबला, मौला अली का किबला, हजरत तलहा का किबला, हजरत जुबैर का किबला, साद इब्न वक्कास का किबला, सईद इब्न ज़ैद का किबला, अब्दुर्रहमान इब्न औफ का किबला, अबू उबैदा इब्न जर्राह का किबला, सारे सहाबी का किबला, सहाबियात का किबला, मुस्तफा जाने रहमत का किबला, सबका किबला काबा। लेकिन आपको ये मालूम होना चाहिए कि मुस्तफा ने जब मक्का शरीफ से हिजरत की, मदीना शरीफ पहुंचे तो 17 महीनों तक मुस्तफा जान रहमत का और सहाबा किराम का किबला बैतुल मुक़द्दस था। 17 महीनों तक मस्जिद अक्सा किबला थी। मस्जिद अक्सा मुस्तफा ने नमाजें पढ़ी तो रुख किया बैतुल मुक़द्दस की तरफ, सहाबा किराम ने नमाजें पढ़ी रुख किया बैतुल मुक़द्दस की तरफ। तो यहूदियों ने ताना दिया कि ये हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के हवाले से उनका जो दीन है ये उसे कबूल नहीं करते और हम पर लान तान करते और किबला हमारा इस्तेमाल करते, किबला हमारा इस्तेमाल करते, यानी बैतुल मुक़द्दस की तरफ ये मुसलमान रुख करके नमाज क्यों पढ़ते? जब मौजूदा यहूदियत को वो नहीं मानते तो किबला क्यों मानते? अब गौर कीजिएगा जो बात अर्ज कर रहा हूं। तो मुस्तफा की ख्वाहिश हो गई कि मुसलमानों का किबला काबा हो जाता। अब गौर कीजिएगा, मुस्तफा की ख्वाहिश हुई कि मुसलमानों का किबला काबा हो जाता। अब मुस्तफा ने जोहर की नमाज की नियत बांधी, 4 रकात की मुसल्ले इमामत पे है मुस्तफा, सहाबे किराम इक्तिदा में 2 रकत नमाज हो चुकी और मुस्तफा नमाज की हालत में बार बार आसमान की तरफ देख रहे हैं। नमाज की हालत में बार बार आसमान की तरफ, नमाज की हालत में रुख मुस्तफा बार बार आसमान की जानिब उठा दिया और दिल में ये बात थी कि काबा किबला हो जाता, काबा किबला हो जाता, काबा किबला हो जाता। ख्वाहिश ये थी कि काबा किबला हो जाता ताकि हम मस्जिद अक्सा के बजाय काबे की तरफ रुख करके नमाज अदा करते। ये ख्वाहिश थी मुस्तफा की। बार बार आसमानों की जानिब आका ने सरे पाक उठाया, रुखे ज़ेबा फरमाया तो ताइरे सिदरा बुलबुले सिदरा रूहुल अमीन जिब्राइल अमीन कुरान पाक की ये आयत लेकर आ गए। कद नरा तक़ल्लुब वजहिका फिस्समा फलनुवल्लियन्नका क़िब्लतन तर्दाहा फवल्ली वजहका शत्रल मस्जिदिल हराम। ओ प्यारे हबीब, हम आपका रुखे ज़ेबा देख रहे हैं कि बार बार आसमानों की जानिब आप अपना चेहरा कर रहे हैं। ओ प्यारे हबीब,
जिस शय के लिए, जिस किबले के लिए आपकी मर्जी है, अन करीब हम उसी को किबला बना देंगे। जो आपकी मर्जी है हम उसी को किबला बना देंगे, जिसकी आपकी मर्जी है हम उसी को किबला बना देंगे। ओ हबीब बना देंगे, ये बात की बात है। फवल्ली वजह का शतरल मस्जिदिल हराम, आप इसी वक्त अपना चेहरा मस्जिद हराम की तरफ फरमा लीजिए, काबे की तरफ फरमा लीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, मसला के आला हजरत, जिंदाबाद, मसला के आला हजरत, जिंदाबाद, दीन इस्लाम, जिंदाबाद, दीन इस्लाम, जिंदाबाद, गाउस का दामन, नहीं छोड़ेंगे, खाजा का दामन, नहीं छोड़ेंगे। ओ प्यारे हबीब, आप इसी वक्त अपना रुख काबे की तरफ फरमा लीजिए। आज ही से काबे को किबला बनाया जाता है, बस अभी से काबे को किबला बनाया जाता है। अब तवज्जो चाहूंगा, चांदपुर, कलियाचक, मालदा बंगाल के मुसलमानों, मुस्तफा ने नमाज की हालत में ही अपना रुख बैतुल मुकद्दस से फेर कर काबे की तरफ फरमा लिया और सहाबे किराम ने भी अपना रुख काबे की तरफ कर लिया। 2 रकत नमाज हुई थी मस्जिद अक्सा की तरफ घूमकर, और 2 रकत नमाज हुई है खाने काबा की तरफ रुख करके। इसीलिए उस मस्जिद को, जिस मस्जिद में तहवील किबला के लिए आयत नाजिल हुई है, उसे मस्जिद किबलतैन कहते हैं, मस्जिद किबलतैन कहते हैं। अब मुझे कह लेने दिया जाए, मुस्तफा ने रुख किया काबे की तरफ, तो अब काबा किबला बना दिया गया। औलिया का किबला काबा है, अख्ताब का किबला काबा है, अब्दाल का किबला काबा है, अगवास का किबला काबा है, ताबेइन का किबला काबा है, तबे ताबेइन का किबला काबा है, सहाबी का किबला काबा, सहाबियात का किबला काबा, मोमिनीन का किबला काबा, मोमिनात का किबला काबा। अब मैंने काबे से पूछा, हो काबा तेरा भी कोई किबला है क्या? तेरा भी कोई किबला है क्या? तेरा भी कोई किबला है क्या? तो काबे ने कहा, अरे सबका किबला काबा है और मेरा किबला मुस्तफा जाने रहमत है। हाजियो आओ, शहनशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसला के आला हजरत, मसला के आला हजरत। सुभान अल्लाह, बोलिए सुभान अल्लाह, खुशी से बोलिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान कुल्लु अल्लाह। अहद यतलबु रज़ाई वाना अतलबु रज़ाक फी दारैन। ओ प्यारे हबीब, सब मेरी रजा चाहते हैं, दोनों जहान में मैं आपकी रजा चाहता हूँ। खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद। सुभान अल्लाह, मिलकर बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब गौर कीजिएगा, मुस्तफा की ज़बान नबुवत से जो बात निकल गई वो होके रही। और हमारा अकीदा है, हमारा अकीदा, इधर देखो हमारा अकीदा है, देखो हमारा अकीदा के, गौर करना, इधर देखो, हमारा अकीदा कि जमीन रेजा रेजा हो सकती है, आसमान फट सकता है, पहाड़ जगह बदल सकता है, चांदो सूरज गुम हो सकते हैं, मुस्तफा की बात कभी बदल नहीं सकती। तुम्हारे मुंह से जो निकली वो बात होके रही। कहा जो दिन को के शब है तो रात होके रही। अब इस ज़िमन में एक हदीस शरीफ सुनो, मिशकात शरीफ बाबुन फिल मोजेज़ात, सफ़ा नंबर 535 और सफ़ा नंबर 536, सफ़ा 535 की सत्र 26-27, सफ़ा 536 की सत्र 1, 2, 3। अनस क़ाल इन्ना रजुलन काना यक्तुबु लिन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरतद्दा अनिल इस्लाम वलहिक़ बिल मुशरिकीन फ़क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल अर्द ला तक़बलहु फलम्मा मा फ़अख़बरनी अबू तलहा अन्नहु अतल अर्द लती मात फ़ीहा फ़क़ाल मा शानु फ़ीहा क़ालू दफ़न्नाहु मिरारा फलम तक़बलहु अर्द औ कमा क़ाल सय्यदुल मुरसलीन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुस्तफा ने जो फरमा दिया, एक एक हर्फ सुभान अल्लाह बेमिसाल है, लाजवाब है, मुस्तकिल है, मुस्तहकम है।
तर्जमा सुना दूं। एक शख्स था, बिल्कुल ठहर ठहर के बोलूंगा, एक शख्स था जो कातिबे वही था। क्या था? मुस्तफा की बारगाह में रहता था, वही की किताबत करता था, वही लिखता था, वही जो अल्लाह की जानिब से वही नाजिल होती वो लिखता। लेकिन उसके कान में शैतान ने फूंक दिया, फरतद्दानिल इस्लाम, वो मुर्तद हो गया, इस्लाम से फिर गया। इधर देखे, इस्लाम से फिर गया, इस्लाम से फिर गया, मुर्तद हो गया। और जब मुर्तद हो गया तो मुस्तफा को तकलीफ पहुंची और मुस्तफा ने फरमाया इन्नल अर्द ला तक़बलहु, कि जब ये शख्स मरेगा तो जमीन इसकी लाश को कबूल नहीं करेगी। ये मुस्तफा ने उसके मरने से पहले फरमा दिया कि जब ये मरेगा तो जमीन इसकी लाश को कबूल नहीं करेगी, जमीन इसकी लाश को कबूल नहीं करेगी। हजरत अबू तलहा फरमाते कि एक दिन मैं मुर्तदीन की कब्रिस्तान से गुजर रहा था तो मैंने भीड़ देखा और मैं भी पहुंच गया तो मैंने देखा कि एक लाश ऐसी है जो कब्र में नहीं है, कब्र से बाहर है। मैंने गौर से देखा तो मैंने पहचान लिया ये वही मुर्तद है जिसने इर्तिदाद करके मुस्तफा को तकलीफ पहुंचाई थी। हजरत अबू तलहा ने फरमाया माशानु हादा, मामला क्या है, ये लाश कब्र में क्यों नहीं, कब्र से बाहर क्यों है? इधर देखें तो लोगों ने काम बार बार दफन करते हैं लेकिन जमीन इसकी लाश को कबूल नहीं करती है। तो हजरत तलहा ने फरमाया कि यही वो शख्स है जो मुर्तद हो गया था, मुर्तद होने से पहले कातिबे वही था और मेरे नबी ने फरमा दिया था कि जमीन इसकी लाश को कबूल नहीं करेगी। तो सुनो, जब मुस्तफा ने फरमा दिया है तो नज़ामे